हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड जो मैं आज रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम ये करने वाले हैं कि हम देखेंगे कि आपके एंजल्स आपके लिए क्या कर रहे हैं, व्हाट आर योर एंजल्स डूइंग फॉर यू, एंड आपके साथ लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, हाउ एंजल्स वर्क टुवर्ड्स योर बेटरमेंट, एंड आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट विल बी सीइंग एंड इट्स गोइंग टू बी 3 पाइल रीडिंग। आपको जो भी पाइल सबसे ज्यादा रेसोनेट करती है आप वो पाइल सेलेक्ट कर लीजिए एंड we will go ahead with that. But before that, please like, share, and subscribe my channel, and click on the bell icon below. Okay, so we are going to start with our first pile. आपकी फर्स्ट पाइल हम देखेंगे कि आपके एंजल्स आपके लिए क्या लाए हैं मैसेज। So all right, so this is for our first pile. So जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपके लिए मैसेज है कि आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक स्पेशली फाइनेंसेस इन योर करियर। ओके, आपके करियर में आपको जो एक मूव अहेड मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है, एंड यू डोंट नो द करेक्ट वे आउट, एंड यू डोंट नो हाउ टू फिक्स थिंग्स इन योर लाइफ करंटली। सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट आप एक कहीं पे जाके आप स्टक हो गए एंड यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड, और आपको जो एक रिजल्ट मिलना चाहिए आपकी मेहनत का, आपके हार्डवर्क का, लेकिन ऑल ऑफ दैट यू नॉट गेटिंग इट। सो आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि टेक एक्शन, you need to take action, you need to push yourself into it and try to find a solution for this whole scenario। इसमें से कैसे आपको निकलना है, कैसे इसमें से आप रास्ता निकालेंगे, कैसे इसमें से आप सक्सेसफुल होके बाहर निकलेंगे। करंटली जो मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप काइंड ऑफ स्टक हो गए हैं, आप काइंड ऑफ यू डोंट नो इफ ये करेक्ट वे है या नहीं है, इसमें क्या करना चाहिए, कैसे हम करें। सो यू हैव लाइक मल्टीपल क्वेश्चंस इन दिस इन दिस सिचुएशन। सो योर एंजल्स आर सेइंग एक बार एक एक्शन ले लीजिए आप, जस्ट मूव अहेड, स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपको अपने आप रास्ते आपके खुलते नजर आएंगे। व्हेन आई सी द रून स्टोन्स में भी यही हो रहा है, आ रहा है मुझे, दैट यू नीड टू वर्क ऑन सर्टेन थिंग्स टू गेट सम क्लैरिटी। अगर आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे आपको क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप आपके रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। राइट नाउ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से स्टक अप हो गए हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो हाउ टू मूव अहेड। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम। व्हेन आई सी योर लव कार्ड, अगर आप रिलेशनशिप में है या नहीं है, लेट मी सी आपके लव कार्ड बोल रहे हैं गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो व्हाट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। आपके लव कार्ड बोल रहे हैं कि वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट समवन इन योर लाइफ, जो आपके लिए एक ब्लेसिंग होंगे और आपको ट्रू लव जो आप डिजर्व करते हो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। राइट नाउ you feel lonely, you feel you're not getting the partner's love जो आप deserve करते हैं, so somewhere you feel that I need someone who truly understands me and who truly knows my worth। तो ये आपके साथ शुरू होगा very soon, but उसके लिए भी आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए भी ना you will have to start pushing yourself, pushing the boundary, doing something where you feel connected to someone। आपको फिलहाल you need to start taking action in terms of your career, in terms of your finances, in terms of your relationship। This is what your angels are saying right now कि आप कोशिश कीजिए, हम हैं आपके साथ, the universe is with you, we are with you, we will guide you and we will help you find a way जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, so this was our pile 1। लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2 कि पाइल 2 के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। Okay, so pile 3 के लिए what I'm seeing is there are a lot of new opportunity। pile 2 के लिए, sorry, I'm so sorry, pile 2 के लिए there are a lot of new opportunities that I'm seeing that is coming their way।
उनको समझ नहीं आ रहा है कि विच इज द राइट अपॉर्चुनिटी दैट दे शुड बी टेकिंग इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ लाइक मे बी मैरिज प्रपोजल्स आ रहे होंगे, मे बी गर्ल्स जो उनकी गर्ल्स या बॉयज जो उनकी लाइफ में आने के लिए जो लाइक वो ट्राई कर रहे होंगे रिलेशनशिप के लिए. सो देर आर लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट दे आर गेटिंग एंड इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर देम. जो भी अपॉर्चुनिटी वो सिलेक्ट करेंगे इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर देम. बट वो सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे नीड टू रियली थिंक एंड डिसाइड दैट व्हाट इज द करेक्ट थिंग फॉर मी. दे नीड टू बी एबल टू डिसाइड दैट. अभी फिलहाल क्या हो रहा है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. सो दैट कंफ्यूजन एंड ऑल ऑफ दैट इज काइंड ऑफ कमिंग देयर वे एंड उस वजह से वो एजिटेशन भी हो रही है, इरिटेट भी हो रहे हैं एंड वो उसमें ना वो बहुत ज्यादा उनको लाइक यू नो दे आर नॉट एबल टू कम टू अ कंक्लूजन कि दिस इज व्हाट आई वांट और दिस इज दैट इज व्हाट आई वांट. तो कभी कभी क्या होता है जब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है तो you complicate things, you kind of like jumble up things and you don't know how to kind of move ahead and do certain things in your life. So to overcome that आपको बस यही चीज करनी है कि sit, relax and analyze every situation. If I do this, what is the future, what are my benefits, what are my disadvantages in this. If I take this, what are my benefits, disadvantages. ये कर करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो भी मेरे पास ऑप्शंस है what will be the best outcome from all of that. अगर आप ये कर पाते हैं it will be really good for you. So meditation, sit in a quiet time and relax, go in the meditative state and see the future, like try to analyze that which future prospect, which future direction will be the right way for you to move ahead in life. And but हर बार जो आपको लगता है कभी कभी कि कोई चीज बहुत अच्छी हो जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा हो. तो आपको शांति से सोचना बहुत जरूरी है टू एनालाइज व्हाट विल रियली बी गुड फॉर यू. एंड लेकिन ये आपको समझदारी आनी चाहिए कि आपके लिए क्या सही में बहुत अच्छा और सही में कुछ बहुत एवरेज है जो आपको इट विल हेल्प यू. अदरवाइज राइट नाउ जिस हिसाब से अभी चल रहा है इट इज नॉट काइंड ऑफ हेल्पिंग यू प्रॉपरली. तो आप इस वजह से थोड़े इसमें डिस्ट्रैक्टेड और डिसओरिएंटेड हो सकते हैं. सो प्लीज सिट एंड एनालाइज एंड गिव योरसेल्फ द टाइम कि व्हाट इज रियली वर्थ फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट. सो लेट्स मूव ऑन टू अवर लास्ट फाइल 3. फाइल 3 में देखते हैं कि व्हाट इज इट दैट विल रियली वर्क आउट फॉर यू एंड व्हाट आर योर एंजल्स टेलिंग यू. ओके, फाइल 3 वालों के लिए जो मुझे आई है रीडिंग उसमें यही लग रहा है कि देर इज लाइक अ स्टॉपेज इन एवरीथिंग. सब कुछ रुक गया है, लाइफ एकदम से थम सी गई है एंड कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में एंड दे आर फीलिंग वेरी लोनली. दे डोंट नो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है. कभी कभी आप एक खुद को ही क्वेश्चन मार्क करते हैं ना कि आर वी डूइंग द राइट थिंग और नॉट. आर वी डूइंग व्हाट इज रियली नीडेड फ्रॉम अस टू बी डन. क्या मैं सही पाथ पे हूँ अपने जर्नी के, अपने लाइफ के. क्या मुझे इसमें जिद करके इसमें आगे बढ़ना है या मुझे रुक जाना है या मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा, क्या मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं. सो देयर इज लॉट ऑफ डिलेमा in your situation right now and because of all this confusion आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे. ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलने लगी आपकी. उस वजह से आपको एंजाइटी भी हो जा रही है कभी कभी कि what am I really doing and what do I really want from this situation, from this problem. But sometimes you don't need to do everything. आपको हर चीज़ में अपना हाथ डालने की ज़रूरत नहीं होती. sometimes you can just think and not do certain things. Okay, so हमारे angel cards यही बोल रहे हैं हमें that compromise is required. Certain compromise is required in the situation and you need to
kind of hold yourself and not push yourself for certain things. compromise कर लो कोई situation के लिए, maybe it is not the right thing for you, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए ज़रूरी है कि ये हो, आप इसमें रुक सकते हैं, आप इसमें सोच सकते हैं, एंड शायद ये आपके बेनिफिट के लिए हो, दैट इट इज़ नॉट रियली दैट यू नीड टू डू, ये शायद आपके लिए सही ना हो। तो कॉम्प्रोमाइज करके ये सिचुएशन से निकल जाइए बाहर एंड वेट फॉर द राइट थिंग दैट माइट बी गुड फॉर यू. You need to kind of totally stop thinking and working on this situation way too much. Compromise and back off currently, and then maybe you can start working on it again when the time is right, or when the situations change and you think that okay, now I can work on it again. So when I see your love card, it says look within yourself, examining what is causing you to feel this way. मीन्स आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है कि चीजें ऐसी हो रही है, एम आई ओवर डूइंग इट, एम आई अंडर डूइंग इट, व्हाट इज रियली हैपनिंग. तो ये जब इतना सारा जब कंफ्यूजन हो, इट इज बेटर टू लाइक बैक ऑफ एंड कॉम्प्रोमाइज ऑन द सिचुएशन और वर्क ऑन द सिचुएशन. सो एंजल्स भी यही बोल रहे हैं आपसे कि कॉम्प्रोमाइज एंड राइट नाउ, एंड डोंट रियली पुश हार्ड सो मच. maybe this is not right for you. When I see your rune stones से भी ये I'll tell you that ये आ रहा है कि there are a lot of new better things coming your way, and that will make lot of changes in your life, and this is not the correct thing that you are really thinking and overthinking. So it's better कि आप रुक जाइए and सोच समझ के ही आगे बढ़िएगा. Okay, so this was our all 3 pile readings. होप आप इसके साथ रेसोनेट कर पाए हैं, जो भी पाइल आपने सिलेक्ट की हो, एंड आपको रीडिंग अच्छी लगी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग करें हम, तो वो भी मुझे बता सकते हैं आप इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी बोलिए टू फॉलो माई इंस्टा पेज ऑल्सो, टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स. So thank you everyone for joining today and hope you have a great day. Bye.